पलामू में कोरोना के दूसरे लहर के बाद से जहां लोग डरे हुए हैं, उन डरों को अब निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अब प्रशासन पूरी तरह से सक्रियता दिखा रही है और हर एक कवायद कर रही है। सर, आज की डेट में पूरी तरह से सक्रियता बढ़ी है, आपको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। हमारे साथ हैं एनडीसी शैलेश कुमार। हम जानना चाहेंगे सर कि क्या अभी तत्काल तैयारियां चल रही है? हम लोगों ने अभी कल ही डीसी साहब ने सारे हॉस्पिटल के साथ एक बैठक किया है स्पेशल, और जो पहले से ज़िले में उपलब्ध बेड थे सभी हॉस्पिटल को आदेश दिया गया है कि कम से कम 25 बेड हर हाल में रेडी रखेंगे। हमने कल ही शहर के कुछ ऐसे हॉस्पिटल से अपने पर्सनली बात भी की है। उसमें एक यहाँ का हॉस्पिटल है मैया बाबू हॉस्पिटल, उन्होंने खुद स्वेच्छा से हमारे कहने पर स्वीकृति दे दी है, और 25 बेड का वो हॉस्पिटल वो भी कोविड का इलाज के लिए तैयार हो चुका है। और शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, कोई भी हॉस्पिटल जहाँ पे बेड है पहले से उपलब्ध, जहाँ पे पेशेंट को भर्ती किया जाता है, वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं देखेंगे। प्रशासन की ओर से उन्हें स्पष्ट आदेश और निर्देश दिया गया है। और हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में, जो हमारा जिला का सदर अस्पताल पहले पुराना था, वर्तमान में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी बेड बढ़ाया है। वर्तमान में उसमें 100 बेड हैं हमारे पास में, और हम लोग 1-2 दिन के अंदर उसको 50 बेड हम लोग अपना भी बढ़ा रहे हैं। हमने पर्याप्त संख्या में सिलेंडर, जो समस्या थी यहाँ पे, उपायुक्त महोदय ने काफ़ी उसमें पर्सनल रुचि लेकर व्यवस्था की है। हमारे पास अब आज के डेट में लगभग 350 सिलेंडर हो गए हैं, और हम लोग फिर उसको अभी तत्काल और बढ़वा रहे हैं, और 1 से 2 दिनों में हमारे पास में 400 से अधिक सिलेंडर होगा, और फिर हम लोग अच्छी तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं। ऑक्सीजन को बांटने को लेकर के भी आपकी नई तैयारी है, नई व्यवस्था की जा रही है। उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है और होम आइसोलेशन के लोगों के लिए कितनी उपलब्धता रहेगी? देखिए होम आइसोलेशन में हम जो अभी सरकार का गाइडलाइन है और जो निर्देश है और जो सलाह भी है डॉक्टर की ओर से, चूँकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी डॉक्टर की जो सलाह है उसमें ये कहा गया है कि जो लोगों को चाहिए कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में रहने पर कई बार ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्शन, और लास्ट स्टेज में जब आते हैं लोग हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है। तो अभी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में भी पर्याप्त जगह है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड खाली हैं। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, केयर करने की आवश्यकता है। घर में ज़रूर रहें, लेकिन जब भी सीरियस स्थिति हो, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से डाउन हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप हॉस्पिटल चले जाएं। और जहां तक घर में ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, तो जो यहाँ पर इस ज़िले में एक ही सप्लाई की एजेंसी है, डीसी साहब ने उनको भी आदेश दे दिया है कि कम से कम 50 सिलेंडर जो है पर डे, बड़ा सिलेंडर, वो वैसे लोगों के लिए जो घर में हैं उनके लिए करें। हालांकि ये हमारी लोगों को सलाह है कि घर में ना रहें, कोशिश करें कि हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर में लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या लेवल है, बीमारी कितना बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन लेवल का सिर्फ SpO2 से ही पता नहीं चलता है। कई बार बीमारी अंदर अंदर बढ़ते जाती है, सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन का लेवल देखते रहते हैं। कई बार एकाएक लेवल घट जाता है, क्योंकि अन्य चीज़ों की जाँच नहीं हो पाती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि डॉक्टर के संपर्क में रहें, और आवश्यक हो तो हॉस्पिटल जाएँ। लेकिन हम लोगों ने तब भी, प्रशासन ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था किया है, और आगे भी हम लोग, चूँकि अभी संख्या एकाएक बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी कमी दिखती है, बट बहुत जल्द जो है इस पर सब नियंत्रण हो गया है काफ़ी हद तक, और भी सुधार होगा। बातें आ रही हैं कि हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, लोग डर रहे हैं, तो क्या प्रशासन निश्चिंत कर रही है कि आप बिल्कुल डरे नहीं और व्यवस्थाएं सब सुदृढ़ हैं? बिल्कुल डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहले भी कहा गया है, हमारे उच्चाधिकारी के स्तर से भी कई बार लोगों से ये अनुरोध भी किया गया है, लोगों को सलाह भी दिया गया है कि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो चीज़ें हैं, जो संसाधन चाहिए, अभी जितने हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके लिए पर्याप्त हैं। लोग घबरा कर अनावश्यक रूप से, कई लोग घर पर डर के मारे सिलेंडर का कलेक्शन भी कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से घर में रख रहे हैं, जिसके कारण भी केओस की स्थिति आ रही है और कमी हो जाती है सिलेंडर की। तो ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर नीडी पर्सन के लिए, जिनको आवश्यक ज़रूरत है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में है, और हमारे पास में बेड भी हैं, हमारे पास में वेंटिलेटर हैं, हमारे पास में जो भी संसाधन है, डॉक्टर की टीम है, हॉस्पिटल है, सब चीज़ है। इसलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ हैं नोडल पदाधिकारी शैलेश कुमार। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हर एक व्यवस्था है, बस अब सहयोग की जरूरत है और आपको पैनिक होने के बजाय अपने इलाज पर ध्यान देने की जरूरत है। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ अपडेट के लिए कैपिटल न्यूज़ AP लकी का। नमस्कार।